बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। अगर आप जो है अफ्तार में इस तरह की यूनिक बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता सी रेसिपी बनाना चाहते हैं और बहुत ही कम बजट में, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप जो है 1 कप मैदा और 2 आलू से जो है इस रेसिपी को बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टफुल जो है ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा ले लिया है जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और 4 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। आप घी को मेल्ट करके इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे घी सिर्फ मेल्टेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से हमने बिल्कुल इसे यकजान कर लेना है, कोई गुठली कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतना ही क्रिस्पी और खस्ता जो है हमारे ये आलू के स्नैक्स बन के तैयार होंगे। बहुत ही स्पेशल इफ्तार रेसिपी है। आप देख सकते हैं आटा इस तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। डो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट तक हमने इसे मसल के डो तैयार कर ली है। आधे घंटे तक रेस्ट दे दी है। 2 आलू हमने अच्छी तरह से छिलका उतार के बॉईल कर लिए हैं और ठंडे कर लिए हैं। मैशर से मैश कर लिए हैं। चॉप किया हुआ 1 प्याज शामिल कर दिया है जिसका पानी हमने निकाल दिया था। इसमें हमने सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दरड़ा हुआ धनिया 1/4 टी स्पून और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने जो है एक नॉर्मल साइज़ का जो है पोर्शन ले लिया है और 2 इस तरह की लकड़ी की सीखों के ऊपर हमने इसे, जिस तरह हम सीख कबाब तैयार करते हैं इस तरह से हमने इन्हें तैयार कर लिया है। डो भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है और बिल्कुल छोटा सा हम पेड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसकी रोटी बेल लेंगे जिस तरह हम समोसे के लिए बेलते हैं। और इसके ऊपर हमने जो है जो सीख हमने तैयार करके रखी हुई है वो इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से हमने इसकी छुरी की मदद से कटिंग कर ली है और साइड पे हमने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी लगा लिया है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। दोनों तरफ से एक एक स्टेप जो है हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सभी को फोल्ड करते आना है तो इसकी बहुत ही यूनिक शेप बन जाएगी। इस पॉइंट पे जो बचा हुआ नीचे से जो है हमारे पास मैदे की डो है उसे हम निकाल देंगे। समोसा पट्टी को हमने एक्स्ट्रा जो थी उसे निकाल दिया है और इसको हमने अच्छे से स्कोर कर दिया है थोड़ा सा पानी लगा के, ताकि जो है फ्राई करते हुए ये खुले ना। सभी जो स्टिक्स हैं हमने इस तरह से तैयार कर ली हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया है और बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। 2 मिनट तक इसे नहीं छेड़ना। जब एक तरफ से ये जो है थोड़ा पक जाएगा तो अब जो है हम कांटे की मदद या स्पून की मदद से इसको जो है उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे जो जो है ये स्नैक्स हैं, ये इफ्तार स्पेशल हैं, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार होते हैं और बहुत ही कम खर्च में। आप सभी टिप्स जो है फॉलो करेंगे तो आप भी सेम जो है इस तरह के स्नैक्स घर पे तैयार कर सकेंगे बहुत ही कम खर्च में। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आपी के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास और ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई या मेरे हेल्दी रेसिपी के